जितने बड़े पद में हो, बड़ी ही दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति है। रावण से हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, शंकर सहस विष्णु अज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं रावण, भगवान का विरोध करने वाला, भगवान से विमुख चाहे कोई हो, शास्त्रों भगवान शिव कृपा करे तो भी वो चैन से नहीं रह सकता। इसलिए भगवान से विमुख जीव को कहीं भी किसी भी लोक में शांति नहीं मिल सकती, फिर ये तो मृत्यु लोक है। अगर आपको वृंदावन धाम का आश्रय मिला, वास मिला, सत्संग मिला, तो आप जहां भी हो खूब भजन करो। भजन करना ही जीवन का सार है, नाम जप ही जीवन का सार है। भजन का सही स्वरूप नाम जप। अगर नाम जप, एक कल प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमारी छवि पूजन में आस्था नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा से नाम जप में, राधा नाम में बड़ी प्रीति है। बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर इतनी बात तो मान लो कि सबके शरीरों में वही सच्चिदानंद है, बिजली पावर जो चैतन्यता है वही सच्चिदानंद है, ये बात मानना। हाँ, तो बस फिर सबके शरीरों में विराजमान भगवान की आराधना करो। ये भी तो चित्रपट ही है, ये भी भगवान के ही चित्रपट हैं। अगर इनमें भावना कर लो और मत करो चित्रपट की छवि की सेवा, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, हो जाएगी। क्योंकि चलते फिरते सब में भगवान ही विराजमान है। पलक झपकने के समय को भी वृंदावन वासी व्यर्थ ना जाने दे, निरंतर श्यामा श्याम का सुमिरन करे। बसिके वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय में भी हम श्यामा श्याम का विस्मरण न करें। प्रिया प्रीतम का ये निज धाम वृंदावन है, यहाँ निरंतर प्रिया प्रीतम क्रीड़ा परायण है, जहां कलोलत रहत नित जुगल किशोर अनादि। अनादि शब्द ये अवतार लीला से अलग है। अनंत काल तक, अनादि काल से इनकी लीला चल रही। वृंदावन, वृंदावन अनादि और प्रिया प्रीतम अनादि, यहीं से अवतार होते हैं। जब प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु का पूरा परिकर अवतार लेता है। तो जब अवतार लेते हैं तो निकुंज में ताला थोड़ी लग जाता है, वो तो अनादि वृंदावन का अनादि विहार है। इसलिए ये वृंदावन जिस पे आप विराजमान है, यही चिदानंद अनादि वृंदावन विराजमान है। यही चिदानंद अनादि प्रिया प्रीतम नित्य केली करते रहते हैं। जहां कलोलत रहत नित्य युगल किशोर अनादि, जाको अंत न आदि। कब प्रारंभ हुआ, कब संपन्न हो जाएगा, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, दिव्य वृंदावन में नहीं है। जो ब्रह्मा जी ने 14 भुवन की रचना की है, उससे अलग है ये वृंदावन। वृंदावन कभी प्रलय की वायु भी यहां प्रवेश नहीं करती। प्रलय होने की तो बात जाने दो। जिनके 2000 जिह्वाएं हैं भगवान शेष जी, वे भी हार मान गए और वृंदावन का, वृंदावन की महिमा का, वृंदावन की प्रिया प्रीतम की लीला का संपूर्ण गायन वो भी नहीं कर सके। अपने तो एक ही जीव है, वो 2000 जिह्वा से निरंतर लीला का गायन करते हैं। और फिर कौन वृंदावन की महिमा का वर्णन कर सकता है, जब भगवान शेष जी भी हार मान गए। जब भगवान शेष जी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, तो ध्रुवदास जी कह रहे हम क्या वर्णन कर सकते हैं। पर मुझ में ये जो कुछ वर्णन करने की धृष्टता है, साहस है, ये श्री जी की कृपा से है। श्री जी ने जितना वृंदावन हमें जनाया, उतना ही हमने वर्णन किया। श्री जी ने जितना हमारी बुद्धि को प्रेरित किया, उसके अनुसार हम वृंदावन की महिमा का वर्णन किया। पर पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता। जैसे हमारी बुद्धि है सीपी और वृंदावन है समुद्र, तो क्या सीपी में समुद्र समा सकता है क्या? अगम्य, अगाध, अपार, महामहिम वृंदावन, और कहा मेरी थोड़ी बुद्धि। पर जो वर्णन किया है वो श्री जी की प्रेरणा से किया है।
यदि इसमें मन लगा सको इसी महिमा में, तो अनंत वृंदावन की महिमा को आप जान जाओगे। कह नहीं सकते, वाणी में सामर्थ्य नहीं, अनुभव में आ जाएगी। ये जो वर्णन किया है कि मन और बुद्धि इसी वृंदावन की महिमा में सदैव लगे रहे, तो क्या पूर्ण महिमा नहीं है? पूर्ण महिमा तो अनुभव में आएगी, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कहा जा सके। इसलिए वृंदावन धाम उदार करुणा वरुणालय है, हमें इसका आश्रय और वास मिला है। अब हमारा जीवन व्यर्थ ना जाने पावे, अब हम इसी जन्म में प्रियालाल को प्राप्त हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। इसमें शिक्षा मिली कि भजन कैसे भी किया जाए मंगल ही होता है। गृहस्थ धर्म में विरक्ति का भाव आ गया महाराज इंद्रद्युम्न को, और उन्होंने अपने आप जटा बढ़ा ली, मौन धारण कर विरक्त भेष जैसा, और मलय पर्वत पर तपस्या करने लगे। सिद्धांत से गलत है। सिद्धांत में पहले किसी आचार्य ऋषि मुनि का आश्रय ले, फिर उनके आदेशानुसार गृहस्थ धर्म का परिवर्तन करे। इसी सिद्धांत की त्रुटि के कारण शाप दे दिया अगस्त्य जी ने, जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके प्रभाव से गजेंद्र को अंतिम समय भगवान की स्मृति हुई। जब समझ लिया कि अब बस मरने ही वाला हूं, उसी समय भगवान आए और ग्राह को भी और गजेंद्र को भी, दोनों का उद्धार किया। भगवान के सामने ही ग्राह शरीर त्याग कर तेजोमय गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होकर अंतर ध्यान हुआ, क्योंकि देवल ऋषि के शाप से गंधर्व ही ये ग्राह बना हुआ था। और गजेंद्र ने भी शरीर त्याग किया और चतुर्भुज नारायण रूप पार्षद रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम को गया। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, ये गजेंद्र मोक्ष की जो लीला सुनते हैं, उनके संकटों का नाश हो जाता है, उनके पापों का नाश हो जाता है। सो मैंने तुम्हें सुनाया। अब आगे के रैवत मनवंतर की कथा सुनो। 5वें मनु का नाम था रैवत। पीछे जो आपने मनु तामस की बात सुनी, उनके सगे भाई थे। इनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु, और भूतरे आदि देवताओं के प्रधान गण थे। हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया वैकुंठनाथ के रूप में। भगवान स्वयं वैकुंठनाथ के रूप में हरि अवतरित हुए। जब लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की तो भगवान ने लक्ष्मी देवी के रहने के लिए श्री वैकुंठ धाम की रचना की। ये वैकुंठ धाम सर्वश्रेष्ठ है। उन वैकुंठनाथ के कल्याण में गुण और प्रभाव का तीसरे स्कंद में वर्णन किया है, जब जय विजय को शनकादि ने शाप दिया। भगवान के वैकुंठनाथ के गुणों का वर्णन करने में तो वो भी समर्थ नहीं है जो पृथ्वी के एक एक कण को गिन ले। वो गिन सकता हो कोई ऐसा कि धूल के एक एक कण को गिन ले, लेकिन वो भगवान की महिमा का पार नहीं पा सकता। ऐसे भगवान वैकुंठनाथ हैं। छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष थे। उनके पूर्व पुरुष शुद्युम्न आदि कई पुत्र थे, और इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम, और प्रधान देवगण थे आप्यादि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्त ऋषि थे। जगतपति भगवान ने उस समय वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम का अवतार धारण किया। भगवान अजित, और समुद्र मंथन कराकर देवताओं को अमृत पिलाया।
कच्छपावतार धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान समुद्र मंथन करना ये तो बहुत कठिन बात है। समुद्र का मंथन हो जाना, कोई सरोवर हो, कोई झील हो, कोई नदी हो, तो अगाध समुद्र का मंथन, तो ये क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? और भगवान ने कच्छप रूप किस कारण से धारण किया? देवताओं को कैसे अमृत पीने को मिला? और समुद्र से कौन कौन सी वस्तुएं निकली? इसमें भगवान की बड़ी रहस्यमयी लीलाएं हैं। आप कृपा करके सुनाइए, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। आप ज्यों ज्यों भगवान की महिमा सुनाते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारा मृत्यु का भय हटता जा रहा है। और मेरे कान तो अघाने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? कि बहुत दिनों से संसार की ज्वाला से तपा हुआ हमारा हृदय आज आनंदित हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये उस समय की बात है जब असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया। युद्ध में बहुत से देवता मारे गए, बहुत से घायल हो गए, रणभूमि में गिरे, तीनों लोग भयभीत हो गए। देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए, यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का लोप हो गया, चारों ओर दुर्दशा ही दुर्दशा, दैत्यों का बोलबाला। वरुण देवता, इंद्र देवता, इन सब की दुर्दशा, क्योंकि बड़े बड़े दैत्यों, बलवान दैत्यों ने सब परास्त कर दिया। अब बड़े बड़े देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आपने हमें लोकपाल बनाया है, आपने हमें त्रिभुवनपति बनाया, दैत्यों ने अपने बल से सब छीन लिया और सारी व्यवस्था भंग हो गई है। ब्रह्मा जी ने देखा इंद्र, वायु, अग्नि, ये सब देवता तेजहीन हो रहे, शक्तिहीन हो रहे, और संसार में बड़ी भयंकर स्थिति आ गई, क्योंकि राक्षसों का बोलबाला और असुर इसके विपरीत खूब फल फूल रहे। ब्रह्मा जी ने तत्काल मन एकाग्र किया और भगवान का स्मरण किया, समाधि में पहुंच गए। थोड़ी देर बाद समाधि से बाहर हुए और मुस्कुराते हुए बोले, देवताओं, मैं अर्थात ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम लोग असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, स्वेदक, समस्त प्राणी भगवान के एक अंश से रचे गए हैं। हम उन्हीं भगवान की शरण में हैं। यद्यपि भगवान की दृष्टि में न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई दया का पात्र है, न कोई वध का पात्र है, न कोई उपेक्षा का पात्र है, न कोई आदर का पात्र है, क्योंकि सृष्टि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उन्होंने ही रची है। पर जब कोई उनकी शरण में होकर उनको पुकारता है, तब उसका पक्षपात ले लेते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, पर जब कोई शरण में होकर उनको पुकारता है, तो भगवान उसका पक्षपात ले लेते हैं। इसलिए जगत गुरु परमात्मा भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करो, वही हमें उपाय बताएंगे कि दैत्यों से कैसे जीतेंगे। भगवान ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ लोक में गए। वहां जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया, वैकुंठ में जाने पर कुछ नहीं दिखाई दिया किसी भी देवता को। तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, वैकुंठ में पहुंचने पर भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जैसे वृंदावन आने पर भी आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ दिव्य लीला हो रही। हे निर्विकार परमात्मा, हे सत्य भगवान, हे अनंत भगवान, हे आदि पुरुष, हे सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड अतर्क, आपको नमस्कार। मन जहां जहां जाता है, ये साधक के लिए बहुत बढ़िया बात है, पकड़ ले। मन जहां जहां जाता है, उसी उसी रूप में वहां आप पहले से ही विद्यमान हैं।
इसलिए जहां जहां मन जाए वहीं भगवत भाव करके प्रणाम करो, मन एकाग्र होने लगेगा। देख लेना, किसी से भी द्वेष हो, मन जल रहा हो, उसको बार बार प्रणाम करो, मन शांत हो जाएगा। दोष दर्शन मत करना आंतरिक, किसी से भी द्वेष घृणा हो रही हो, हृदय जल रहा हो, तो उसको प्रणाम करो। हे प्रभु आप ही हो, मैं जान नहीं पा रहा, नाथ आपको प्रणाम। आपका द्वेष खत्म हो जाएगा। जहां जहां मन जा रहा है वहीं वहीं भगवान की भावना से प्रणाम करो, मन एकाग्र हो जाएगा। देख लो, करके देख लेना। मन जहां जहां जाता है वहां वहां आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। प्रभु वाणी आपका वर्णन नहीं कर सकती। आप सबके आराधनीय स्वयं प्रकाश है। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप ही प्राण हैं, आप ही मन है, आप ही बुद्धि है, और आप अहंकार के ज्ञाता हैं। बक्षा स्थल से लक्ष्मी जी प्रकट हुई है, आपकी छाया से पितृगण प्रकट हुए हैं, और छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, सिर से आकाश प्रकट हुआ है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई है। हे परम ईश्वरशाली भगवान, आप हम पर प्रसन्न हो। जिनके अधर से लोभ, ऊपरी ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से समस्त पशुओं की, भौं से यमराज की, नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई, ऐसे परमेश्वरशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। आप योग माया के पति हैं। संपूर्ण ये अनंत ब्रह्मांड उसी माया के द्वारा प्रकट हुई है। हम शरणागत हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाई दें। आप कृपा करो, मैं अपने इन्हीं नेत्रों से आपके धाम को देखना चाहता हूं।